मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये है आपकी क्लास सेकेंड की हिंदी की बुक। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हमने राइट करवा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, सच्चा बालक। ये देखिए, पुराने समय में यात्रा करना बहुत कठिन था। उन दिनों आज की तरह मोटर कार, बस या हवाई जहाज़ नहीं थे। लोग पैदल, घोड़ों या ऊँटों आदि पर बैठकर यात्रा करते थे। यात्रियों को थोड़ी दूर यात्रा करने में बहुत समय लग जाता था। लोगों को यात्रा करते वर्षों लग जाते थे। जैसे इसमें इस कहानी में बताया जा रहा है पुराने ज़माने के बारे में कि पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल होता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे सब लोग घूमने जाते हैं, जैसे यहाँ पे बाइक है या यहाँ पे हवाई जहाज़ है, एक जगह से वहाँ चले गए, बस है, टेम्पू होते हैं। तो इससे हम लोग आसानी से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में ये होता था कि लोग या ऊँटों से जाते थे या घोड़ों से, और ज़्यादातर लोग जिसके ऊँट या घोड़े ना होते थे या उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो पैदल ही यात्रा करते थे। चाहे एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए या 1 महीना, कभी कभी तो 1 साल लग जाया करते थे। जैसा मतलब दूर होता था, नज़दीक होता था, उसी हिसाब से। उन दिनों यात्रियों को रास्ते में लुटेरे भी मिलते थे। मतलब उन दिनों ऐसा होता था कि जब लोग यात्रा करने पैदल निकलते थे या घोड़े से, तो वहाँ पे रास्ते में डाकू भी उन्हें मिला करते थे। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये डाकू हुआ करते थे। वे उनके मार्गों को पहचानते थे। लुटेरे यात्रियों को मार देते थे या उनका सारा सामान छीन लेते थे। यात्री भूख और प्यास के कारण मर जाते थे। मतलब वो उनके रास्ते को अच्छे से पहचानते थे कि मतलब इधर से ही यात्री अब जाने वाले हैं, तो हमें यहीं पे पहरा देना चाहिए, जिससे कि हम उन्हें लूट सकें और उनके सारे सामान को छीन सकें। एक बार बगदाद में एक काफिला यात्रा कर रहा था। वह रेगिस्तान से होकर गुजर रहा था। अचानक उन पर लुटेरों ने आक्रमण कर दिया। यात्रियों ने उनका सामना किया, किंतु यात्रियों को हार माननी पड़ी। लुटेरों ने उनका सभी सामान छीनना शुरू किया। मतलब देखिए यहाँ कह रहा है, एक बार बगदाद में एक काफिला मतलब जा रहा है। काफिला मतलब जब ज़्यादा लोग एक साथ झुंड बनाकर जाते हैं तो उसे हम काफिला कहते हैं। तो रेगिस्तान से होकर जब गुजर रहा था काफिला, तो वहाँ डाकुओं ने क्या किया, उनके ऊपर आक्रमण किया। मतलब उनके सामानों को छीनना शुरू किया। उनके ऊपर छुरी, ये देखिए तलवारों से आक्रमण किया गया, जिससे कुछ लोगों ने तो उसका सामना किया डाकुओं का कुछ देर तक, बट उन्हें हार माननी पड़ी। वो क्योंकि डाकू तो डाकू होते हैं, इंसान तो इंसान होते हैं। लुटेरों ने उनका सभी सामान छीनना शुरू किया। मतलब जो भी उनके पास था, यात्रियों के पास, यात्रा जब करते हैं लोग तो से पानी की बोतल हुई या कुछ अशर्फियाँ हुई या खाने पीने का सामान हुआ, कुछ कपड़े हुए, तो साथ में लेके हम लोग चलते हैं ना, तो वो लोग ऐसे लेके चलते थे अपने साथ कंधे पे लटका कर। तो वो सब क्या करते थे, लुटेरे जो होते थे उनसे छीन लिया करते थे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक भी यात्रा कर रहा था। मतलब उस काफिला जो वो था, झुंड था, उसमें एक 9 साल का लड़का था, मतलब बालक था, वो भी उसमें यात्रा कर रहा था, जा रहा था। एक लुटेरे ने उससे पूछा, तेरे पास क्या है? मतलब उसमें से एक डाकू ने उससे पूछा बच्चे से कि तुम्हारे पास क्या है? छोटा बालक डरा नहीं, मतलब वो ज़रा भी डरा नहीं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं डर जाते हैं, कोई पूछता है, लेकिन वो ज़रा सा भी डरा नहीं है। उसने निडरता से जवाब दिया, उसने बिना डरे जवाब दिया, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। अशर्फियाँ जो सिक्के हुआ करते थे, जैसे इस टाइम पैसे हैं वैसे ही उस टाइम अशर्फियाँ हुआ करती थी, सिक्के हुए करते थे। तो उसने बताया कि मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। लुटेरों को आश्चर्य हुआ, लुटेरों को बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्य हुआ। उसने बालक को झूठा समझा। मतलब वो समझ रहा था, ऐसा सोच रहा था कि इसने कैसे मतलब सच्चाई को बता दिया। वो समझ रहा था कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। वह बालक को अपने सरदार के पास ले गया और उसने बालक को, जो लड़का था छोटा, उसको अपने मालिक के पास ले गया, जो सरदार था, डाकुओं का जो सरदार होता है, लुटेरों का सरदार।
ये छोटा बालक अपने पास 40 अशर्फियाँ बता रहा है। उसने कहा, एक जो लुटेरा था उसमें से, उसने अपने मालिक से कहा, सरदार से, कि सरदार इस बालक के पास 40 सिक्के हैं, अशर्फियाँ हैं। सरदार ने बालक से पूछा, क्या ये सत्य है, क्या ये सही है, तुम्हारी अशर्फियाँ कहाँ हैं? मतलब क्या यह सही है, क्या तुम्हारे पास अशर्फियाँ हैं? तो वह अशर्फियाँ कहाँ हैं, बताओ। तो बालक ने अपनी सदरी उतारी। सदरी मतलब कोट, जो आजकल सब लोग ब्लेजर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, वही उस टाइम सदरी हुआ करती थी। उसने सदरी का अस्तर फाड़ डाला। जो अस्तर लगा हुआ होता है, हल्का अस्तर होता है अंदर ना, उसके अंदर जेब होती है। सदरी से खनखनाती अशर्फियाँ ज़मीन पर गिर गईं। मतलब जब उसने कपड़े को, अंदर के जो कपड़ा था वो फाड़ा, तो उसमें से 40 अशर्फियाँ गिर गईं ज़मीन पर। सभी लुटेरे अशर्फियों को देखकर हैरत में पड़ गए। मतलब सारे जितने लुटेरे थे, डाकू थे, वो अशर्फियों को, सिक्कों को देख के एकदम हैरत में पड़ गए कि मतलब ये तो एकदम सच कह रहा है। सरदार ने बालक से पूछा, तुम ये जानते थे कि यदि हमें अशर्फियों का पता चल गया तो वे छीन ली जाएंगी? तो सरदार कह रहा है, क्या तुम ये जानते थे ना कि जब हमें अशर्फियों का पता चलता है या किसी सामान का पता चलता है तो हम उसे छीन लेते हैं। तो भी तुमने झूठ नहीं बोला, फिर भी तुमने हमें बता दिया कि मतलब मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं। यदि तुम झूठ बोल देते तो ये अशर्फियाँ ना छीनती। मतलब अगर तुम सच्चाई को बता देते हमको, तो शायद हम इस अशर्फियों को न छीनते तुमसे। बालक ने शांत भाव से उत्तर दिया। जो लड़का था उसने एकदम शांति से उसका उत्तर दिया, चलते समय मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोला। मतलब जब मैं इस यात्रा पर आ रहा था तब मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि बेटा कोई भी मुसीबत आए, कोई भी परेशानी आए, कभी भी तुम झूठ मत बोलना। झूठ बोलना पाप है। मतलब झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह होता है, पाप होता है। यदि कारण है कि मैंने झूठ नहीं बोला, यही कारण है कि मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने अपनी माँ को दिया वचन निभाया है। मैंने अपने माँ से जो वादा किया था वो वादा हमने अच्छी तरीके से निभाया है। मुझे अशर्फियाँ छीनने की चिंता नहीं है। मतलब कोई मेरी अशर्फियाँ ले ले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। सरदार पर बालक की बात का बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब जो बच्चे ने कहा, उसका जो डाकुओं का सरदार था, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उसी समय एक दृढ़ संकल्प किया। उसी समय एक दृढ़ संकल्प किया। मतलब उसी समय उसने एक पक्का इरादा बनाया। उसने अपने साथियों से कहा, जो उसके साथ के लोगों, डाकू और भी थे, तो उसने कहा अपने साथियों से, हम अब कभी लूट पाट नहीं करेंगे। मतलब आज से हम अपना ये धंधा बंद करते हैं। आज से हम लूट पाट किसी का सामान लूटेंगे नहीं। हम अब सदा सत्य बोलेंगे। मतलब हमेशा अब हम सच्ची बातें ही कहेंगे, सदा सत्य ही बोलेंगे। लुटेरों ने यात्रियों को लूटा हुआ सारा सामान लौटा दिया, और जो कुछ भी लुटेरों ने जो कुछ भी सामान यात्रियों से लिया था, छीना था, वो सब उन्हें वापस कर दिया। बड़ा होकर वह बालक अब्दुल कादिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो वो लड़का था, छोटा बालक, वो जब बड़ा हुआ तो वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अब्दुल कादिर के नाम से जाना जाता है। हमें भी अब्दुल कादिर की तरह सत्यवादी होना चाहिए। मतलब हमें भी अब्दुल कादिर की तरह सच्ची बातें बोलना चाहिए और हमेशा सत्यवादी रहना चाहिए, सत्यवादी बनना चाहिए। हमें अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए और हमें हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वो कहें वही हमें मानना चाहिए। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप एक झूठ बोलोगे तो उसके लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा क्यों ना हम सच बोलें। सच्चाई में बहुत ताकत होती है, ठीक है। 1000 झूठ एक सच के सामने टिक नहीं सकता, ठीक है। इसलिए हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। 10 झूठ एक तरफ और एक सच्चाई एक साइड, तब भी वो 10 झूठ भी एक सच्चाई को पीछे नहीं कर सकते। हमेशा सच्चाई ही आगे होती है। इसलिए हमेशा
कोई भी बात हो उसे अम्मी अब्बू को बताएं और एकदम सच्चाई से, पूरी निष्ठा से हर काम को करें। कभी भी झूठ मत बोलें, क्योंकि आप जब एक बार झूठ बोल देंगे तो आपको आपकी आदत पड़ जाएंगी, आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अब्दुल कादिर की तरह बने, सच्चे बालक की तरह, और सच्ची बातों को ही अपनाएं। कभी भी झूठ का सहारा ना लें, झूठ बहुत गंदा होता है। ठीक है, हमेशा सच बोलें, कायदे से घर पे रहें, सबकी इज्जत करें, बड़ों की हमेशा कहना माने। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। तब तक इस कहानी का अच्छे से आनंद लें। थैंक यू।